यह बात काफी समय पहले की है। एक गांव में पप्पू और उसकी बहन मीनू रहते थे। इन दोनों भाई बहन का इस दुनिया में कोई नहीं था। पप्पू बहुत ही मेहनती आदमी था। वो खेतों में दिन रात मेहनत करता था ताकि अपनी बहन का रिश्ता किसी अच्छे घर में कर पाए। एक दिन पप्पू को घर में आने में काफी रात हो जाती है। अरे ये क्या भैया, एक तो दिन रात खेतों में लगे रहते हो, अपनी सेहत का तो थोड़ा सा ध्यान रखो। कम से कम घर तो टाइम से आ जाया करो भैया। आज भी देखो रात के 10 बज गए हैं। अरे मेरी प्यारी बहन, मेरी थकान तो बस तेरे को देखकर ही दूर हो जाती है। भगवान से बस एक ही प्रार्थना है कि किसी बड़े अच्छे घर में तेरी शादी हो जाए, जहाँ तू बहुत खुश रहे। अरे आप तो ऐसा बोल रहे हो भैया कि मैं यहाँ खुश नहीं हूँ। आप वर्ल्ड के बेस्ट भैया हो और मुझे अपने भैया का जो प्यार मिला है वो सबसे कीमती है। अरे बस कर पगली, अब रुलाएगी क्या अपने भैया को? जा जल्दी से खाना लगा दे, मुझे बहुत भूख लगी है। और हाँ बहना, कल लड़के वाले तुझे देखने आ रहे हैं, तो ध्यान रहे उनकी खातिरदारी में कोई कमी न रहने पाए। अगली सुबह पप्पू के घर लड़के वाले उसकी बहन मीनू को देखने के लिए आते हैं और तभी लड़के की माँ पप्पू से कहती है, अरे भाई पप्पू, हमें तो मीनू बहुत पसंद है, लेकिन हमारी एक शर्त है। वो क्या है? थोड़ा वहां तो आना जरा। तभी उसकी सास पप्पू को घर के एक कोने में ले जाकर कहती है, देखो भाई, मैं तो साफ साफ कहने में विश्वास रखती हूँ। वैसे तो भगवान का दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास। दौलत है, इज्जत है, रुतबा है, बस एक बिटिया की कमी है हमारे पास। तो क्यों ना दोनों की शादी इसी हफ्ते कर दी जाए। पर इतनी जल्दी कैसे? हमारा बिटवा एक अमेरिका की कंपनी में काम करता है और अगले हफ्ते वो 15 दिनों के लिए अमेरिका जाने वाला है। तो क्यों ना आने वाले कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो जाए। तुम ज्यादा सोचो नहीं, बस फटाफट तैयारी कर लो और जो देना चाहते हो अपनी बहन को वो खुशी खुशी उसे दे देना। इतनी जल्दी इतना सारा इंतजाम कैसे करूंगा मैं? लेकिन यह रिश्ता मैं अपने हाथ से भी नहीं जाने देना चाहता। वो लड़का भी अगले महीने अमेरिका जा रहा है। मेरी बहन भी अमेरिका जाकर बहुत खुश रहेगी। इतना सब सोचकर पप्पू शादी के लिए हाँ बोल देता है और 2 दिनों बाद ही उनकी शादी करवा दी जाती है। मीनू अपने ससुराल आ जाती है और शादी के 2 दिन बाद ही मीनू का पति अमेरिका चला जाता है, लेकिन अपने साथ मीनू को नहीं लेकर जाता। दूसरी तरफ पप्पू अपनी बहन को दिन रात याद किया करता था। उसका किसी काम में मन नहीं लगता था। वो दिन भर बस अपनी बहन के बारे में सोचता कि उसकी बहन अमेरिका गई होगी। ऐसे ही एक दिन मीनू की सास मीनू से बोलती है, अरे ओ लड़की, देख, उस टाइम हमने तेरे भैया से कुछ दहेज वहेज नहीं मांगा, क्योंकि हमारा बेटा दहेज के बिल्कुल खिलाफ था। मगर हम नहीं हैं, हमें तो भर भर के दहेज चाहिए। अपने भैया से बोलो कि कुछ जुगाड़ पानी करे। मीनू बहुत संकोच से अपने भैया को फोन लगाती है और कहती है, भैया, वो मैं कह रही थी, वो वो अरे रे रे, बोलो बहना, क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? किसी ने कुछ बोला क्या तुम्हें? भैया, मेरी सास कुछ पैसे पैसे अरे अरे, तू टेंशन ना ले बहना, मैं सब समझ गया। तुझे कुछ पैसे चाहिए ना? ठीक है, अगले हफ्ते रक्षाबंधन है ना, तो मैं तेरे लिए सब लेकर रखूंगा। बस तब तक के लिए अपने ससुराल वालों से टाइम मांग लेना। मीनू अपने भाई की बात सुनकर खुश हो जाती है और फोन रख देती है और उधर पप्पू परेशान हो जाता है। हे भगवान, मैं इतने सारे रुपयों का इंतजाम कहाँ से करूंगा? मेरे पास जो भी पैसे थे वह सब मैंने बहन की शादी में लगा दिए। सेठ जी से भी पैसे मांग नहीं सकता, क्योंकि उनसे भी मैंने शादी में उधार लिया था। लेकिन बस अब एक ही रास्ता है। मैं ऐसा करता हूँ
अब इस घर को ही बेच देता हूँ। और फिर पप्पू अपने घर को एक व्यक्ति को बेच देता है और खुद सड़क पर आ जाता है। वो एक रात सड़क पर जा ही रहा होता है कि उसे दो चोर मिलते हैं। अरे वाह बेटे जी, लगता है तुम्हारे पास बहुत सा पैसा है। लाओ लाओ, इसे इधर लाओ, यह हमें दो और यहाँ से चलते बनो। अरे नहीं नहीं, ये तो मैंने अपनी बहन के लिए जोड़ कर रखा है, ये मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं दूंगा। बेटा, देते हो सीधे से कि घुसेड़ू या रामपुरी तुम्हारे अंदर? अरे नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं दूंगा, बचाओ बचाओ। तभी चोर उसे चाकू मार देता है और पप्पू वहीं मर जाता है और मरने के बाद वह भूत बन जाता है। हे भगवान, तूने यह क्या किया? कल रक्षाबंधन है, मेरी बहन जब कल घर आएगी तो मैं उसे क्या दूंगा? मेरा तो बस यही सपना था कि मैं आखिरी बार अपनी बहन से मिलकर उससे राखी बंधवा लेता, मगर अब तो मैं मर चुका हूँ। मीनू अगले दिन अपने भैया के घर आती है। अरे भैया, कहाँ हो आप? देखो, मैं आ गई हूँ। कहाँ हो? जल्दी आओ बाहर। अरे, कौन हो बहन तुम, और मेरे घर में क्या कर रही हो? तुम्हारा घर? ये तो मेरे भैया का घर है। कहाँ है? बुलाओ ना उन्हें। अरे, यह कैसे हो सकता है? इस घर को तो मैंने किसी पप्पू नाम के व्यक्ति से 2 दिन पहले ही खरीदा है। क्या? भैया ने ये घर बेच दिया? मगर क्यों? बेचारा कह रहा था कि उसकी बहना को पैसों की जरूरत है, बस उसी के लिए वह इस घर को बेच रहा है। बड़ा रोते रोते उसने इस घर को बेचा है। इतना सब सुनकर मीनू वहां से रोती रोती चली जाती है और अपने भैया को पूरे गांव में ढूंढने लगती है। तभी उसे एक चाची मिलती है और वो उनसे पूछती है, अरे चाची, मुझे पहचाना? मैं मीनू। आपने मेरे भैया को देखा है क्या? वो मुझे मिल नहीं रहे हैं। अरे पप्पू को तो मैंने कल रात में बड़ी उदास हालत में यहीं से जाते हुए देखा था, मगर अब पता नहीं कहाँ होगा। मीनू बहुत उदास होकर पूरे दिन अपने भैया को ढूंढती है और ढूंढते ढूंढते वो रोड पर आ जाती है और जहां उसे एक कार टक्कर मारकर निकल जाती है, जिससे मीनू ऑन द स्पॉट ही खत्म हो जाती है। आज जरूर मेरी बहन मेरे घर आई होगी और मेरे ना मिलने से बहुत परेशान हो रही होगी। अब भला मैं जाऊं भी तो उसके पास कैसे? मैं तो भूत बन गया हूँ। अगर मीनू को पता चला कि मैं मर गया हूँ तो वो जीते जी मर जाएगी। उधर मीनू भी मरने के बाद चुड़ैल बन जाती है और चुड़ैल बनने के बाद भी वह अपने भाई को इधर उधर सभी जगह ढूंढने लगती है। लेकिन दोनों भाई बहन को यह नहीं पता था कि वह दोनों मर चुके हैं और मरकर भूत बन गए हैं। मीनू का अपने घर में बहुत देर इंतजार करने के बाद आज मेरी बहन जरूर यहाँ आई होगी और मेरी ना मिलने से बहुत परेशान हो गई होगी। उसे कितना बुरा लग रहा होगा कि आज रक्षाबंधन के दिन उसका भाई उसे राखी बांधने के लिए नहीं मिला। अब एक काम करता हूँ, उसी के घर चला जाता हूँ, वहां उसे एक बार देख लूंगा तो मुझे शांति मिल जाएगी। फिर पप्पू अपनी बहन के ससुराल पहुंचता है और उसके घर के बाहर जाकर उसे ढूंढने लगता है। अरे, मेरी बहन कहाँ गई? कहीं दिख क्यों नहीं रही? तभी उसकी बहन भी अपने ससुराल पहुंच जाती है और अपने घर के बाहर एक भूत को खड़ा देख उससे कहती है, ये तू कौन है और यहाँ किसे ढूंढ रहा है? जल्दी बता, नहीं तो अभी तेरा काम तमाम करती हूँ। अरे चुड़ैल जी, मेरी बहन मीनू इस घर में रहती है। अभी अभी उसकी शादी हुई है, उसी को खोज रहा हूँ मैं। अरे भैया, आप? भैया, ये मैं हूँ मीनू। मैं आपके घर गई थी तो मुझे पता चला कि आपने घर बेच दिया है, इसलिए मैं आपको गांव गांव ढूंढ रही थी।
तभी मेरी एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई और मैं भूत बन गई। लेकिन भैया, आपको क्या हुआ? बहन, मैंने तुम्हारे पैसों के लिए अपने घर को बेच दिया था और उसी के पैसे लेकर मैं जा रहा था, तभी चोर से हाथापाई में मेरी भी मौत हो गई। ओ भैया, ये तो बहुत बुरा हुआ हमारे साथ। चलिए अपनी कलाई दिखाइए, मैं अभी राखी बांधकर अपने रक्षाबंधन का त्योहार मनाती हूँ और अपने बहन होने का फर्ज निभाती हूँ। तभी चुड़ैल अपने भैया को राखी बांधती है और इस तरह दोनों का राखी का त्योहार पूरा हो जाता है।